तो देखो आज हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ मैं, क्योंकि वैसे ही हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। क्योंकि मैंने जैसे तुम लोग को बताया था कि मैं कल के व्लॉग में तुमको पूरा एक्सप्लेन करके डाल दूँगा सब कुछ, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं। मेरे को भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं, वैसा होना नहीं चाहिए था, बट ठीक है। देखो सीधी बात बताता हूँ। मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे जो लास्ट 18 डेज़ है उसका मैं तुम्हें रोड मैप बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम उसके हिसाब से चल सकते हो, नहीं तो फिर अगर तुमको अरे दिमाग में कुछ है तो कमेंट करना, मैं अगले व्लॉग में वो बताता हूँ बाकी, ताकि बाकियों को भी हेल्प हो। ठीक है, और मैं अपना भी बताता हूँ। और मैं अपना पूरा तुमको आज बताता हूँ कि मैंने सेशन 1 के लिए कैसे पढ़ा था, एमएसटी सीटी के लिए, सेशन 2 के लिए मैं क्या अप्रोच लगाने वाला हूँ, क्योंकि बस 18 दिन बचे हैं। और मेरा जो स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था, तब मैंने जो पीसीएम के लिए पढ़ाई किया था वो मैंने क्या पढ़ा था मेन। ठीक है, ये मैं तुमको आज बताता हूँ पूरा अच्छे से, साफ है साफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम लोग ये देखो, एक सेकंड देखो। फर्स्ट सेशन के लिए मैंने इतने कुछ चैप्टर्स की लिस्ट बनाया था, जो कि मैंने व्लॉग में भी दिखाया था अपने को। एक मिनट, जो मैंने व्लॉग में भी दिखाया था तुम लोग को, 2 मिनट, ये रहा, फट ना जाए। हाँ ठीक है, देखो तुम लोगों ने देखा भी होगा कि इतने कुछ चैप्टर्स थे। मैंने बताया था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ्स में फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि फिजिक्स मेरा ठीक ठाक ही गया था। इतना बुरा भी नहीं गया था फिजिक्स, क्योंकि मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, मुझे इतना रिग्रेट भी नहीं था। बट सेकंड सेशन में अगर अच्छा नहीं गया तो फिर मुझे बहुत रिग्रेट होगा। तो देखो मैंने कुछ इतने चैप्टर्स किए थे फर्स्ट सेशन में, मतलब चैप्टर्स पूरे हो तो नहीं पाए थे, बट जितने हो पाए थे उतने किए थे मैंने। मेरे पास बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, टिक विक लगाने का टाइम नहीं था। बीच में मैं 3-4 दिन के लिए गायब भी हो गया था, तो वही थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहा था अपने अटैम्प्ट को ठीक ठाक करने के लिए। बाकी देखो ये जो मेरे फॉर्मूला लिस्ट है पूरे, जो मैंने तुम्हें पहले के व्लॉग्स में भी दिखाया, और इस फॉर्मूला लिस्ट को, मेरा जो फॉर्मूला लिस्ट का मेरा पीडीएफ है, उसको मैंने जिस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वो व्लॉग में इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, उस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में जाना, तुमको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तुम्हें अगर अच्छा लगा तो तुम ये जो शॉर्ट नोट्स है इससे कर सकते हो। बाकी मैं और नए शॉर्ट नोट्स बनाने वाला हूँ 1-2 दिन में, तो जैसे ही बनते हैं मैं तुमको तुरंत इन्फॉर्म करूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। बाकी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा तो जो मेरा एमएसटी का चलो हाँ ठीक है, जो मेरा एमएसटी का फर्स्ट टर्म था उसके लिए देखो मैंने कुछ इस तरीके से टेबल बनाया था। इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो इस वो मैंने जिस व्लॉग में एक्सप्लेन किया मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो तुमको अगर जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में जिस तरीके से मैंने अप्रोच लगाया तो उस अप्रोच से करना है, जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब आप देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या किया होगा मैंने, तो उसका मैं व्लॉग डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वाला व्लॉग चेकआउट कर लेना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं आप एक्सप्लेन करने बैठूँगा, जबकि मैं कर चुका हूँ। तो दो बार करना मेरे वजह से, मेरे हिसाब से कुछ स्मार्ट वर्क नहीं है। तो मैं डायरेक्ट तुमको बताता हूँ कि मैंने अपने स्टेट बोर्ड के लिए कैसे प्रेप किया था, मतलब क्या क्या किया था मैंने पीसीएम में, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, फिर फिजिक्स में और मैथ्स में मैंने क्या किया था, किस चीज़ की पढ़ाई की थी, और मैं सेकंड अटैम्प्ट के लिए मेरा क्या अप्रोच है, जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो जो हमारे चैप्टर्स थे इसमें ज़्यादा तो कुछ चेंज नहीं है, 1-2 चैप्टर्स बस ऐड है क्योंकि मैंने उतना करा नहीं था। बाकी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये देखो जो केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा था अपना, क्या बोलते हैं उसको, स्टेट बोर्ड के लिए जो मैं पढ़ा था, तो मैंने देखो जो मेरा केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें से मैंने रिएक्शंस मेमोराइज़ किए थे, रिएक्शंस, एजेंट, एग्जांपल्स, ये तीनों किया था, क्योंकि स्टेट बोर्ड में तुमको तो पता है लिखना रहता है। तो देखो ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का, तीनों का ये किया था मैंने। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, मैथ्स का भी, तीनों का लिखा है मैंने। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का, फिजिकल, इनऑर्गेनिक का ये किया था मैंने। फिजिकल में मैंने फार्मूलाज प्लस 3-4 रिएक्शंस जो पीवाईक्यूज़ में बहुत आए थे, मोर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पीवाईक्यूज़ में जो रिएक्शंस थे वो मैंने अच्छे से करके किया था। और इनऑर्गेनिक में मैंने ट्रेंड्स किया था, टेबल्स किया था, कॉमन रिएक्शन ये तो सभी करते हैं, वो किया था। और तीनों का पीवाईक्यूज़ लगाया था मैंने, बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया फिजिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते तो इतना तो कॉमन सेंस सब में ही होता है। ठीक है। और फिज़िक्स में देखो, फिज़िक्स में मेरे पास नो फार्मूला नोटबुक है जो इस समय कहाँ रखी है वो मेरे को अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ शॉर्ट फार्मूलाज यहाँ पे भी बनाए थे जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस ब्लॉग का, उसके डिस्क्रिप्शन में जाके तुम वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में ही है पूरा, कुछ भी कॉस्ट नहीं है, पूरा फ्री है। ठीक है। तो बस ये फिज़िक्स में ये मैंने किया था। और टेक्स्ट बुक वगैरह रिवाइज़ करता था मैं, सॉल्व जो इंटेक्स के जो वो थे सॉल्व एग्जांपल्स उसको सॉल्व करता था। बाकी जो मेरे पास मैंने पीवाईक्यूज़ के लिए एक बुक खरीदी थी, इसको मैं रेफ़र करता था, मैथ्स के लिए, फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, तीनों के लिए इसको रेफ़र करता था मैं।
ये बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर के लिए। और जो मेरा MSTCT का फर्स्ट अटेम्प्ट था उसकी भी मैंने प्रैक्टिस इसी में की थी, क्योंकि इसमें PYQs के साथ साथ बहुत अच्छे लगे क्वेश्चंस भी हैं। तो तुम चाहो तो तुम लोग भी किसी ऑनलाइन स्ट्रीम से कुछ डाउनलोड कर सकते हो। स्ट्रीम बोल रहा हूँ, सॉरी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तुम चाहो तो इसे PYQs वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, या फिर बहुत सारे AI वगैरह के वो भी हैं आजकल, बहुत सारे आते हैं जो स्टडी में हेल्प करते हैं। वहाँ से तुम फ्लैश कार्ड्स वगैरह या फिर जो वो बताते हैं वो सब भी कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे। बाकी मैथ्स में सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया था, PYQs किया था, फार्मूला शीट बनाया था, जो फार्मूला शीट यहाँ पर भी है मैथ्स के लिए, और रोज़ रिवाइज़ करना पड़ता है मैथ्स को, तो वही सब करा था। बाकी तुम लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना तो इसका ले सकते हो। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में ये करा था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना स्टेट बोर्ड का अटेम्प्ट किया था, बोर्ड्स दिए थे अपना, ठीक है। उसके बाद देखो, जो सेकंड अटेम्प्ट का मैं तुम्हें बताता हूँ। सेकंड अटेम्प्ट का जो मैं सोच रहा हूँ करने का, वो कुछ इस तरीके का रहेगा। बाकी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बट देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तुम्हें देखो, पहले तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या बनाया, क्या बनाने का ट्राई किया मैंने, और पता नहीं सही बना है कि नहीं। बाकी एक्सप्लेन करने का मैं तुम्हें ट्राई करता हूँ कि ये क्या किया है मैंने, ठीक है। देखो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो, हमारे जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में देखो चैप्टर्स हमारे पास टोटल 55 चैप्टर्स है। अगर हम लोग एकदम ज़ीरो से देखा जाए तो, ज़ीरो से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 55 चैप्टर्स है। अब मेरे को तो पता है कि 55 चैप्टर्स तो नहीं बचेंगे किसी के, सबके कम से कम मिनिमम 7-8 चैप्टर्स तो हो ही गए होंगे। इतना भी सब कोई क्या गुजरा नहीं होगा इससे ज़्यादा, 7-8 चैप्टर्स तो हो ही गए होंगे। और हमारे पास जो MSTCT के सेकंड सेशन के लिए जो हमारे पास दिन बचे हैं वो टोटल 18 दिन है, ठीक है। 18 दिन बचे हमारे पास, और हमारे पास टोटल 15 चैप्टर, 55 चैप्टर है, 55। तो अगर हम लोग 18 दिन के डिवाइड करें 15 चैप्टर को, तो मोस्टली हमारा 3 चैप्टर होना चाहिए पर डे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारा MSTCT का इतना भी ईजी पेपर नहीं आता है जैसा हम सोचते हैं। क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट सब नहीं दिया है, सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट दोनों में से जिसका जो हार्ड लगा उस हिसाब से देखा जाए तो 3 चैप्टर पर डे अगर हम लोग करें तो करने जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, हमें हर चैप्टर का हमें कम से कम लेक्चर, फार्मूला, क्वेश्चन प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स, डेरिवेशन तुम काउंट करो ना काउंट करो, दोनों में से कोई भी चलता है। क्योंकि MSTCT में मेरे को नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट होगा डेरिवेशन, ठीक है। तुम्हें लेक्चर्स करना पड़ेगा, वन शॉट करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे को उसके फार्मूलाज रिवाइज़ करने पड़ेंगे, फार्मूलाज की एक शॉर्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी ताकि एक बार रिवाइज़ कर सको। फिर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए मेन मोमेंट पे रिवाइज़ करने के लिए, थ्योरी वगैरह, थोड़ा बहुत थ्योरी भी आएगा, इस काम में आता ही है वहाँ पे ठीक है। तो ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है 3 चैप्टर पर डे करना। क्योंकि अगर तुम देखो तो मैंने कुछ चैनल्स भी लिखे यहाँ पे, वो चैनल्स तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। देखो, अगर तुम देखने जाओ तो तुम्हें पर चैप्टर करने के लिए तो शॉर्ट जो हमारा रहता है लेक्चर वन शॉट, उसको कम से कम 2-2.5 घंटे तो वो वन शॉट रहता ही है, अगर इतना भी छोटा देखा जाए। 2-2.5 घंटे का रहता है बाकी अगर तुम्हारे है कैपेबिलिटी, तुम 1.5 या फिर 2x पे देखो तो अच्छा है, तुम्हारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर तुम रफली इसी टाइम को कैलकुलेट करो तो तुम्हारा कम से कम 6 से 7 घंटा तो तुम्हारा लेक्चर पे ही चला जाएगा पर डे में। अगर तुम 3 लेक्चर करने का सोच रहे हो तो वो बिल्कुल मत करना मेरे हिसाब से। तो देखो, मैं क्या कहता हूँ कि तुम ऐसा करो। देखो, तुम पहला चैप्टर खोलो, उसको करने बैठो, ठीक है। पहला चैप्टर जैसे ही तुम्हारा ख़त्म होता है, तुम उसके फार्मूला देखो, चैप्टर करते करते तुम उसका फार्मूला लिस्ट बना लो, समझ रहे हो। मतलब जैसे जैसे चैप्टर में वो पढ़ते जाता है उस पर ध्यान देना, उसके फार्मूला लिस्ट बनाते जाना। शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। फार्मूला बनाते जाना, फिर अगले टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डायरेक्ट उतर जाना। थ्योरी पार्ट तुम छोड़ दो, शॉर्ट नोट्स मैं वो अपलोड कर दूंगा तुम्हारे को व्लॉग्स में, ठीक है। तुम तुरंत फार्मूला लिखना, चैप्टर जैसे जैसे वो पढ़ाता जाएगा वहाँ पे फार्मूलाज देगा, उसको तुरंत एक कॉपी में नोट कर लेना, पेज में नोट कर लेना, जहाँ मन करे वहाँ नोट कर लेना। फिर उसके बाद जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बैठोगे, फार्मूला लिस्ट लेके बैठना, ठीक है और ऐसा मत करना कि PYQ से बस लगा लिया, थोड़ा इधर उधर के सोर्सेज से भी तुम ट्राई करना। अगर तुम्हारे पास टाइम बचा रहे तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, एक दिन में तुमसे जितना होता है उतना ही करो, बट जितना भी करो अच्छे से करो, ठीक है। ये मैंने लिखा है कुछ तो अच्छा लिखा है शायद, ठीक है। तो मतलब मेरा क्या कहने का है कि देखो, अगर तुम्हारा एक दिन में, हमारा जो प्लान है वो 3 डे चैप्टर है पर डे का, ठीक है। तो अगर तुम्हारा समझ लो कि तुम ऐसे करने जाओ तो तुम्हारा अगर फर्स्ट चैप्टर का तुम करोगे तो तुम्हारा 2 घंटे का लगेगा उसका वन शॉट का, ठीक है। उसके बाद तुम वन शॉट में अगर तुम्हारा अच्छा रहेगा, तुम्हारी स्पीड रहेगी लिखने की, तुम कैचअप कर सकते हो अगर जो ट्यूटर रहेगा उसके साथ। बाकी वीडियो पॉज भी कर सकते हो, बट उतना यूज़ नहीं रहता। तो तुम अगर उसका वो बनाते चलोगे, क्या बोलते हैं उसको,
फॉर्मूला लिस्ट साथ साथ में बनाते चलोगे, फिर तुम अगर 2-3 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उस चैप्टर का, तो देखा जाए तो तुम कम से कम 2 चैप्टर तो कर ही सकते हो पर डे, अगर कंप्लीट कर पाए। वो 1 चैप्टर तुम छोड़ दो, 2 चैप्टर तो तुम कर ही सकते हो। 2 चैप्टर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि बस 18 दिन बचे और तुम 0 पे हो, तो तुम्हें 2 चैप्टर कम से कम तो करना ही पड़ेगा। 2 से कम तो तुम कर ही नहीं सकते, 1 चैप्टर करके कोई फ़ायदा नहीं है। 2-2.5 जितना हो सके उतना करना, खींचना खुद को, ठीक है। बाकी देखो मैंने 2-3 चैनल्स निकाले हैं, तो तुम्हें अगर अच्छा लगे तो तुम इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हारे को पहले से कोई चैनल फॉलो कर रहे हो तो उसको फॉलो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो गणितांक तुम मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए दोनों के यूज़ कर सकते हो, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। बाकी शोभित सर केमिस्ट्री के लिए और PGMN ये अपना केमिस्ट्री के लिए, फिज़िक्स ज्ञान मुकेश नायक ऐसा कुछ नाम था, तो ये तुम फिज़िक्स के लिए कर सकते हो। अगर तुमको पर्टिकुलरली कोई चैनल चाहिए फिज़िक्स के लिए तो इस पर तुम जा सकते हो, यहाँ से तुम फिज़िक्स पढ़ सकते हो। या फिर अगर तुम चाहो तो तुम गणितांक को ही फॉलो कर सकते हो। मैं इन तीनों चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तुम जाके एक बार खुद से चेकआउट कर लेना, ठीक है। शोभित केमिस्ट्री के लिए और ये फिज़िक्स के लिए, गणितांक तुम मैथ्स के लिए रेफर कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हारे पास कोई अच्छे चैनल है तो मुझे कमेंट में करना, मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा फिजिक्स में, ये पता है मैं चैनल क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें तुम देखो इसके महा रिविजन 5 घंटे में है, तो तुम सोच सकते हो कि महा रिविजन तो मतलब सारे चैप्टर्स होता है, तो 5 घंटे में करा दे रहा है। बाकी अगर तुम वन शॉट्स पे देखने जाओ तो इसका 1-2 घंटे में वन शॉट्स कम्प्लीट हो जा रहे हैं। देखो कुछ वन शॉट्स इसके 1-1 घंटे के, कुछ 1.5 घंटे के, 2 घंटे के, 2 घंटा मैक्सिमम और मिनिमम 1 घंटे का वन शॉट है। तो इसको तुम ज़रूर रेफर कर सकते हो यार। तुम अगर इससे करने जाओगे तो तुम्हारा आराम से 2-2.5 चैप्टर तो कर ही लोगे एक दिन में। तो तुम्हारा लेक्चर भी हो जाएगा, तुम्हारा थ्योरी भी हो जाएगा, तुम्हारा फार्मूला शीट भी हो जाएगा। बस तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो तुम अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री के लिए, और मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ फिज़िक्स के लिए। व्हाट द फक, मैंने उल्टा बता दिया, शिट, सॉरी माय बैड। ये हमारा फिज़िक्स के लिए था यार। तो मैं दिखाऊँ, सुबह के 3:30 बज रहे, तो मेरा अपना होश में नहीं हो, मैं ये सब कर रहा था ना, अभी ये सब सॉर्ट आउट कर रहा था, पूरा अच्छे से अरेंज कर रहा था, तो उसमें टाइम लग गया, तो आई एम सो सॉरी। ये तुम्हारा फिज़िक्स के लिए, तो तुम अगर वही सेम पूरा वही रहेगा, बस चैप्टर्स क्या बोलते हैं सब्जेक्ट अलग है। फिज़िक्स में भी अगर तुम देखने जाओ तो यहाँ पे 1-2 घंटे के वन शॉट्स है, तो तुम वो कर लोगे। उसके बाद तुम आराम से अपना फार्मूला शीट और थ्योरी करते करते चलोगे। अगर इसके साथ जब वो बता रहा है वहाँ से फार्मूला शीट, एक शीट पे अगर फार्मूला लिख के उसके अगले दिन बोल रहा हूँ, उसके अगले पल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे, तो तुम्हारा आराम से 2-2.5 चैप्टर हो जाएगा। बाकी देखो तुम अप्रोच करना कि एक सब्जेक्ट से 1 चैप्टर करने का, एक ही सब्जेक्ट को लेके 2 चैप्टर मत कर लेना, वो बहुत ही गलत रॉन्ग अप्रोच रहेगा मेरे हिसाब से। तो बाकी देखने जाओ तो इसका जो हमारे शोभित सर है केमिस्ट्री के लिए इनका भी वन शॉट बहुत अच्छे हैं। इनका भी वन शॉट देखो 5 घंटे, मतलब सॉरी 50 मिनट्स, 1 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच में ही है। तो तुम चाहो तो कर सकते हो। इसका भी 5.5-6 घंटे का महा रिविजन रहता है, आराम से 6-7 चैप्टर करा देता है। तो तुमको अगर महा रिविजन से रेफर करना है तो तुम कर सकते हो, या फिर तुम वन शॉट भी दे सकते हो। 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इस तरीके से रहता है। बाकी तुम करते करते साथ साथ में उसका इम्पोर्टेंट जो तुम्हारे को लगेगा उसके ट्रेंड्स वगैरह लिख सकते हो, या फिर रिएक्शंस लिख सकते हो, जैसा तुम्हारा मन करे उस तरीके से। बाकी फार्मूलाज भी लिख सकते हो जो फिजिकल केमिस्ट्री रहती है उसके लिए। तो ये करते करते चलोगे, फिर उसके अगले टाइम पे तुम उस क्वेश्चन लगा सकते हो डायरेक्ट। तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को डाल सकता हूँ अपने शॉर्ट नोट्स, अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम उससे भी रेफर कर सकते हो। या फिर इसके साथ साथ चलोगे ना तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक नहीं मतलब कॉमन सेंस है, ऐसे ही सब पढ़ता है जब टाइम नहीं रहता। देखो तुम जैसे जैसे वो पढ़ाता है तो थोड़ा सा थ्योरी जब वो पढ़ाता है तुम क्या करो वीडियो पॉज कर दिया करो और 2 मिनट लेके बस एक बार उसको अच्छे से मतलब माइंड में छापने की कोशिश करो। उसका जो पेज रहता है उस पेज को एक बार अपने माइंड में मेमोराइज़ कर लिया करो कि यहाँ पे ये लिखा है। तो मैं उस तरीके से करता हूँ, तो मेरे दोस्त भी करते हैं उस तरीके से। एक दोस्त ने मुझे बताया था तो मैंने ट्राई किया था, तो ये बहुत अच्छा अप्रोच था, मेरे को भी पसंद आया, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी गणितांक तो यही हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। बट अगर तुम्हारा मन करे तो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए भी इसको फॉलो कर सकते हो, जैसे मैथ्स के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए तो मैंने तुम्हें बताया है, मैथ्स के लिए तुम्हें चाहिए तो गणितांक का फॉलो कर सकते हो। गणितांक भी तो पूरा चैनल नहीं है, तो बस इतना ही मुझे बताना था। बाकी तुम्हें अच्छा लगा तो जो मैंने बताया तुम्हें वैसे कर सकते हो। बाकी देखो अब तुम्हें क्या करना है, मतलब अब मैं सुबह का तुम्हें बताता हूँ कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। करना तो मैं इसी अप्रोच से वाला हूँ जो मैंने अभी तुम्हें बताया। ये अप्रोच तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो,
बाकी देखो, अब तुम्हें जैसा तुम्हें पसंद आया वैसा कर सकते हो। ये चैनल्स के नाम है, मैं सारे चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहाँ पे तुम चेकआउट कर सकते हो। जिस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए कैसे अप्रोच किया था, इस तरीके से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैंने जिस वीडियो में अपना फॉर्मूला शीट्स के PDF डाला है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो तुम उस वीडियो के लिंक पे जाके उसके डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से तुम PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बस इतना बताना था आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक भी कर देना यार, एक लाइक कर देना।